नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हक़ सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि है मेरे बंदे, तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद रखूँगा, और ये मेरा एहसान मानो और नाशुक्री ना करो। हक़ सुब्हानहु व तआला का वाज़ेह ऐलान है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा, और इसके ऊपर नाशुक्री भी ना करो जो तुम्हें ज़िंदगी दी गई है, जो तुम्हें नेमतें दी गई हैं। अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक हम हक़ सुब्हानहु व तआला की हज़ारों नेमतें इस्तेमाल करते हैं। ये जो हक़ सुब्हानहु व तआला ने हमें वजूद के अंदर ही नेमतें अता फ़रमाई है, ज़ुबान दी हैं, कान दिए हैं, आँखें दी हैं, दिल दिया है जो हज़ारों लीटर ब्लड को पंप करता है और पूरे वजूद को सप्लाई करता है, दिमाग दिया है, आँखें दी हैं। अगर हम सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार दें तो हक़ सुब्हानहु व तआला का इन्हीं चीज़ों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो हक़ सुब्हानहु व तआला अगर इस चीज़ के ऊपर फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें याद करूँगा और तुम मुझे याद करो, तो हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे अल्लाह हक़ सुब्हानहु व तआला को याद करें और उसकी तस्बीह करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सरवर कौनैन, शाफ़ी कौसर, इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान नक़ल फरमाते हैं। मेरे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है रब्बे कायनात की कि इस दुनिया के ऊपर जिस शय के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस हर शय से ज़्यादा मुझे ये अज़ीज़ है कि मैं अपने हक़ सुब्हानहु व तआला को इस तरह याद करूँ, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे दुनिया में जितनी बेबहा कीमती और पेशवा चीज़ें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ ये है कि मैं अपने अल्लाह को याद करूँ, मैं अपने अल्लाह की तस्बीह करूँ। तो जब हक़ सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें वो याद करने का तरीक़ा बता दिया कि हक़ सुब्हानहु व तआला क्या चाहते हैं कि मुझे किस तरह याद करो। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें समझा दिया कि हक़ सुब्हानहु व तआला की तस्बीह इस तरह करो, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो अज़ीज़ान मन, अगर हक़ सुब्हानहु व तआला राज़ी हो जाएं और हक़ सुब्हानहु व तआला का कुर्ब नसीब हो जाए, हक़ सुब्हानहु व तआला की माइयत नसीब हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मिल जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें कुर्ब मिल जाए, तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ इस रूए ज़मीन के ऊपर और कोई नहीं है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि हम जो काम भी करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जहाँ बैठें, चलें, खाएं, पिएं, उठें, चलें, औलाद के हकूक़ अदा करें, बीवी के हकूक़ अदा करें, मियाँ बीवी के हकूक़ अदा करें, वालिदैन के हकूक़ अदा करें, दोस्तों में बैठें तो खालिस ये नीयत होनी चाहिए कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। औलाद की परवरिश करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, वालिदैन की खिदमत करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, बीवी का हक़ अदा करना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। हत्ता कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर अपने घर के अंदर अगर आप खिड़की लगवा रहे हैं तो उसमें भी नीयत रखें कि ये खिड़की मैं इसलिए लगवा रहा हूँ कि यहाँ से मैं अल्लाह की नेमत हवा जो है वो आएगी, मैं लूँगा और फिर मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, यहाँ से अज़ान की आवाज़ आएगी, मैं सुनूँगा। तो यानी इस तरह की नेकी की नीयत रखनी है। हक़ सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हक़ सुब्हानहु व तआला अपना कुर्ब नसीब फ़रमाएँ, अपनी माइयत नसीब फ़रमाएँ और हमें अपना ज़िक्र दवाम नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।